आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो हम इन नकली संतों की थ्योरी सुनकर, सिद्धांत अनुभव को सुन सुनकर बहरे हो गए। हमने ये सोच लिया कि वहां जैसे ये अज्ञानी संत ऋषि मैं ऋषि नकली कहते ऊपर कुछ नहीं है, ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है, यही है जो कुछ है। तो हमारे मन में आधा डर निकल गया कि ऊपर कुछ नहीं है, यही है जो कुछ है। तो यहां कम से कम 50% ऐसे व्यक्ति हैं जो इस भौतिक सुख को प्राप्त हैं पिछले पुण्य के आधार से। तो वो भक्ति की आवश्यकता समझते नहीं कि यही है जो कुछ है। और 50% ऐसे हैं जो बहुत दुखी भी हैं, बहुत प्राणमाटी हो रही है उनकी। तो ऐसे हम भगवान की परिभाषा से अपरिचित होने से नहीं समझ सके। तो वहां ऊपर नरक है, नरक के अंदर बहुत भयंकर यातना इस प्राणी को दी जाती है। तो नरक के बाद फिर ये वापस आते हैं। यहां क्या होता है, जैसे पुण्य अलग डिपॉजिट होते हैं और पाप अकाउंट न्यारा है, दोनों आपके डिपॉजिट होते हैं जिनको संचित कर्म कहते हैं। उन संचित कर्मों में से आपका प्रारब्ध बनाकर भेजा जाता है, दिया जाता है। अब जिसके पाप घने हैं, पुण्य कम है, उन्हीं में से एवरेज निकाली जाती है। जैसे 80% पाप ले लिए, 20% पुण्य, दोनों को मिलाकर आपको एक मानव शरीर दे दिया। अब जिसके 80% पाप हैं वो जन्म से ही दुख पान लगता है। पैदा होते ही कोई न कोई बीमारी, कोई फिर समस्या, फिर टांग कट गई, कितना हाथ टूट गया, अंधा हो गया, कोढ़ लग गया, कैंसर होगी। तो वो बचपन से ही ऐसे आपदाएं जो आ रही हैं ये पाप के कारण आ गई। अब यहां समस्या, अब मन में शंका उठेगी कि अभी जब नरक में गए तो नरक में भी पाप भोग लिए और फिर वो फिर भी रह गए। हाँ, इतने पाप हैं आपके, पुण्य तो शीघ्र समाप्त हो जाते हैं लेकिन पाप अंत नहीं होता। नरक के अंदर भी निर्धारित समय उन संचित पाप कर्मों से ही निकालकर आपको इतने समय तक नरक में डाला जाता है। ये वहां का भी एक निर्धारित समय है। जैसे यहाँ 100 वर्ष आयु है, इसके आधार से आपको पुण्य और पाप मिलाकर के प्रारब्ध दिया जाता है और फिर भी शेष रह जाते हैं। ऐसे ही उन पाप कर्मों से फिर भी आपके शेष रह जाते नरक में भोगने के उपरांत भी। और स्वर्ग में जाने के बाद भी, क्योंकि पुण्य थोड़े होते हैं, स्वर्ग में जाने के बाद फिर आपके पुण्य बहुत कम रह जाते हैं। अब देखो, विचार करो, जैसे यहां की क्या व्यवस्था है। आप सुबह उठते हो और अपनी रोजी रोटी के लिए या कोई अपना घर में पोछा आदि लगाते हो, खाना बनाते हैं, कपड़े धोए, तो इन सभी क्रियाओं में ना जाने कितने प्राणी आप मार रहे हो डेली। एक दिन में आप करोड़ों जीवों को मार के और तब विश्राम पाते हो। अब वो पाप तो स्वतः हो रहे हैं और पुण्य करण की विधि का आपको पता नहीं, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमानी पूजा करते हैं, उनको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता, ना उनकी गति होती, ना उनको कोई सुख होता, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती। और इन तीनों ही उपलब्धियों के लिए, इन तीनों ही लाभ लेने के लिए हम परमात्मा प्राप्ति करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में ये प्रमाण है। तो शास्त्र विधि को त्याग कर आप कोई जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो व्यर्थ हुई, पुण्य आपका बना नहीं और पाप इतने बन गए बिना गिनती के। अब जैसे यहां की एक ऐसी व्यवस्था है, जैसे खेत, किसान का खेत है, उस खेत में यदि उसको संवारा नहीं, बीज बोए नहीं, जैसे गेहूं कणक जैसे भी कोई
फसल प्राप्त करना चाहता है तो उसको नहीं संवारेगा तो अपने आप उस जमीन में इतने खरपतवार पैदा हो जाएगा, नरे झाड़ बोझड़े और न जाने कितना अड़ंगा जिसका कोई यूज नहीं उसके लिए, किसान के लिए। वो तो अपने आप उगे, ना तो बीज डालना पड़ा, ना खाद डालना पड़ा, ना उसमें कोई पानी देना पड़ा, सिंचाई भी नहीं करनी पड़ी। थोड़ी बहुत वर्षा हुई, उसी से नरा कबाड़ उग गया। और उसमें खेती प्राप्त करने के लिए, कनक तैयार बनाने के लिए, गेहूं प्राप्त करने के लिए पहले तो कितना साजबाज इकट्ठा करना पड़ा है। तो 2 बैल परचेज करेगा, फिर हल लावेगा, फिर उसने बावेगा, खूब मेहनत करेगा, 5-4 बार उसको गुड़ाई करेगा और फिर बीज मोल लावेगा, उसमें बीज बीजेगा, फिर खाद डालेगा, फिर सिंचाई करेगा, तब उसको फसल प्राप्त होगी, गेहूं प्राप्त होगी। तो गेहूं तो समझ लो पुण्य है, और वो खरपतवार सर का दर्द है, वो पाप। पाप तो अपने आप होता है इस क्षेत्र में। इस मानव शरीर भी एक क्षेत्र है, ये भी एक खेत है। इसमें इस खेत में पाप तो आप हो जाएंगे, और पुण्य करने के लिए आपने संत की तलाश करनी पड़ेगी, 2 पैसे दान भी करने पड़ेंगे, घर का काम भी छोड़कर सत्संग सुनने के लिए, सेवा करने के लिए आना पड़ेगा, जब कहीं पुण्य आपके बनेंगे। अब इसका उद्देश्य क्या है दास का, आपको समझाने का सारा, कि सतगुरु जब मिल जाएंगे तब आपके पाप नाश हो जाएंगे। पाप नाश हो जाएंगे तो उन पापों के कारण जो भी हमें कष्ट उठाना था, नरक में जाना था, या कि यहां कोड़ लागना था, आंख फूटनी थी, अंधा होना था, वो नहीं होगा, क्योंकि वो उन्हीं के कारण होना था। वो पाप परमात्मा कबीर जी की सत भक्ति वो नाश कर देगी, तो फिर हमने पाप भोगने नहीं पड़ेंगे। ऐसे ये छुटकारा होगा। ये होगा कैसे? सतगुरु की शरण में आने से। नकली सतगुरुओं से ये लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब आप परमात्मा की शरण में आ गए, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की, भाई पड़े पुराने गाश। कबीर परमेश्वर की वो सच साधना, परमेश्वर का वो सच्चा मंत्र, ऐसा समझ लो जैसे हजारों टन सूखा घास पड़ा हो और उसको कहाँ उठा कर रखे, कहाँ ठाए फिरे, खेत पूरे से उसको जमीन को कवर कर लिया, तो उसका क्या विकल्प है कि एक माचिस की सीख जला के और उसका लगा दे, सारा जल के राख हो जाएगा और चलेगी तेज हवा, उसने इधर उधर पटक के और साफ हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा कबीर जी का वो मंत्र, सत्य नाम, सच्चा नाम, इस पूरे आपके युगों युगों के संचित कर्मों में आग लगा देगा, नष्ट कर देंगे, इस पापों को समाप्त कर देंगे। पुण्यात्माओं, अभी तक यह बिजली नहीं गिरी रही कि हमारे को परमात्मा की परिभाषा का ज्ञान नहीं। परमेश्वर के गुणों से हम परिचित अवश्य थे, लेकिन इन नकली गुरुओं ने हम इतना अवश्य परिचित थे कि परमात्मा दुखी को सुखी करता है, लेकिन दुखी से सुखी कब होगा? जैसे कि उसका पाप कट जाएगा, पाप से दुख है, और पाप नाश होगा तो वो सुखी होगा। किसी के पैर में कांटा लगा है और कांटा लगा हुआ है, किसी के दूसरे के पास जाता है वो कि मेरे पैर में पीड़ा है, उसने देखा कि भाई तेरे तो कांटा लगा है, तो उसका क्या समाधान होना चाहिए? कांटा निकालना चाहिए। और वो ये कहता है कि कांटा तो निकलेगा नहीं, तो जूता पहन ले, तेरे आगे कांटा लगे नहीं। क्या वो इंसान समझदार है? कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले और फिर वो जूता पहने,
इस डर से पहनेगा हे भगवान कदे फिर सूड़ना बैठ जा, वो कभी नहीं निकालेगा उस रास्ते में जूते, कति चौकस पर रहेगा मोटी तड़ी के। तो ऐसे